नमस्कार। आज हम 07 जुलाई 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार पर एक विस्तृत नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो अगले कारोबारी दिन के बाजार के रुझान और कुछ खास स्टॉक्स पर फोकस करती है। तो आज का मिशन है कि इस विश्लेषण के आधार पर समझे कि बाजार को क्या चला सकता है और कौन से स्टॉक्स अवसर दिख रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत कह रहा है कि शुरुआत शायद हल्की गैप अप हो। पिछले आंकड़े देखें तो निफ्टी 50 25,461 पर था और सेंसेक्स 83,432 पर। हाँ, मामूली बढ़त की उम्मीद। तो इस संभावित तेजी के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? विश्लेषण में 3 मुख्य बातें दिख रही हैं। हाँ। एक तो आईटी सेक्टर में कुछ रिकवरी के संकेत हैं। दूसरा, मॉनसून की अच्छी प्रगति बताई जा रही है। और साथ ही वो तिमाही नतीजे, मतलब Q1 रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो रहा है, ये सब मिलकर शायद मूड बना रहे हैं। हाँ, और ये तीनों कारक अहम है। जैसे आईटी सेक्टर, उसकी चाल तो अक्सर ग्लोबल संकेतों से जुड़ी होती है। हाँ। हालांकि स्रोत में मिले जुले वैश्विक संकेतों का जिक्र है, फिर भी आईटी में रिकवरी की उम्मीद रखना, ये एक अहम बात है। सही। और मॉनसून, वो तो खैर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना ही जाता है, डिमांड के लिए। बिल्कुल। और Q1 नतीजे? वो तो हमेशा ही, मतलब कंपनियां कैसा कर रही हैं, ये बाजार को दिशा देने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए बड़े कारक। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जी। वो खास स्टॉक्स जिनका जिक्र इस विश्लेषण में है। कौन कौन से शेयर है ये? हाँ, तो इसमें 5 शेयरों पर फोकस किया गया है। ICICI बैंक, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, टाटा मोटर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या HAL। अच्छा, 5 स्टॉक्स। जी। और हर एक के पीछे कुछ वजह भी बताई गई है। तो फिर एक एक करके समझते हैं। हाँ। ICICI बैंक, इसके बारे में क्या कहा गया है? ICICI के लिए तकनीकी ब्रेकआउट की संभावना जताई गई है और कहा गया है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं। तकनीकी ब्रेकआउट। विश्लेषण में टारगेट दिया है 1560 रुपए का और स्टॉप लॉस है 1385 रुपए। तो ये शायद बैंकिंग सेक्टर में कुछ मजबूती का इशारा है, कम से कम इस स्टॉक के लिए। ठीक है, 1560 का टारगेट। ओके। और विप्रो, आईटी सेक्टर की रिकवरी की बात हुई थी। बिल्कुल। तो विप्रो के मामले में वही आईटी सेक्टर में सुधार की उम्मीद और बेहतर तिमाही नतीजों की आशा, ये मुख्य कारण बताए गए हैं। अच्छा। इसका टारगेट 295 रुपए और स्टॉप लॉस 258 रुपए बताया है। तो ये दिखाता है कि कैसे सेक्टर का रुझान स्टॉक को प्रभावित कर सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। यहाँ क्या खास है? HUL के लिए कहा गया है कि FMCG सेक्टर में शायद निचले स्तर से कुछ हाल आ सकता है। अच्छा। हाँ, और हाल में जो मुनाफा वसूली हुई है उसके बाद मांग में सुधार की उम्मीद है। इसका टारगेट है 2500 रुपए और स्टॉप लॉस 2255 रुपए। तो ये उपभोक्ता मांग से जुड़ा है, खासकर मॉनसून के साथ। हाँ, एक तरह से। और टाटा मोटर्स, EV की आजकल बहुत बात होती है। हाँ, वही यहाँ भी दिख रहा है। टाटा मोटर्स के लिए EV बिक्री में बढ़ोतरी और मजबूत घरेलू मांग को अहम बताया गया है। ओके। विश्लेषण में टारगेट 1120 रुपए और स्टॉप लॉस 1045 रुपए का जिक्र है। तो ये ऑटो सेक्टर और उसमें भी EV ट्रेंड पर फोकस है। सही। और आखिर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, ये तो रक्षा क्षेत्र का स्टॉक है। जी। HAL के लिए वजह बताई गई है रक्षा क्षेत्र में नए सौदे मिलने की संभावना और सरकार का इस सेक्टर पर जो बढ़ता फोकस है वो भी। इसका टारगेट काफी ऊंचा है, 5050 रुपए और स्टॉप लॉस 4860 रुपए। ये दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में काफी कुछ चल रहा है। तो ये तो हो गई शेयरों की बात, लेकिन मुझे लगता है इस विश्लेषण में कुछ सावधानियों का भी जिक्र था, है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अवसर बताए हैं पर दूसरी तरफ साफ कहा है कि ये सिर्फ जानकारी है। अच्छा। सलाह दी गई है कि ट्रेड लेने से पहले प्री मार्केट ट्रेंड और वॉल्यूम जरूर देखें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल तो मतलब जरूरी ही बताया गया है ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। हाँ, वो तो हमेशा ही। और सबसे बड़ी बात, कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। इसे सिफारिश ना समझें, बस एक जानकारी का स्रोत मानें। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से क्या समझे, मतलब मुख्य संदेश क्या निकल रहा है? देखिए, सार यही है कि घरेलू कारक जैसे आईटी रिकवरी की हल्की उम्मीद, अच्छा मॉनसून, आने वाले नतीजे, ये सब मिलकर बाजार को एक पॉजिटिव शुरुआत दे सकते हैं। और इस माहौल में, जैसा विश्लेषण कहता है, बैंकिंग, आईटी,
एफएमसीजी, ऑटो, रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में खास स्टॉक आधारित मौके देख सकते हैं। लेकिन सावधानी के साथ। बिल्कुल, समझदारी और सावधानी तो चाहिए ही। अपनी रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट वो सबसे जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये विश्लेषण सिर्फ एक खास दिन यानी 7 जुलाई के लिए है। हाँ बिल्कुल, ये उस दिन के लिए एक स्नैपशॉट है जो उस समय की जानकारी के आधार पर एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू देता है। और हमने देखा कि कैसे बड़े सेक्टर ट्रेंड और स्टॉक का प्रदर्शन जुड़ा हो सकता है, जैसे विप्रो और आईटी रिकवरी या टाटा मोटर्स और ईवी ट्रेंड। सही बात है। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए सोचने को एक बिंदु छोड़ते हैं। हाँ, एक विचार जो इसी विश्लेषण से निकलता है पर थोड़ा आगे की सोचता है। क्या? वो ये कि अगर ये शुरुआती पॉजिटिव संकेत जिनकी हमने बात की ये बने रहते हैं और जैसे जैसे तिमाही नतीजे आते हैं, खबरें आती हैं, हाँ। तो फिर ये जो क्षेत्र पहचाने गए हैं, बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, रक्षा, इनकी लंबी अवधि में दिशा क्या हो सकती है, इस पर आगे नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा। सोचने वाली बात।